इंदौर में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिला पंचायत की कई वार्डों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी कार्यालय पर भी सभी प्रत्याशी एकत्रित हुए और नामांकन के लिए एक साथ रवाना हुए। हालांकि अभी बीजेपी के कई वार्डों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती ने जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश सोनकर से खास बातचीत की। आइए जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपने अधिकतर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और अब चुनावी बिगुल भी फूंक चुके हैं। इंदौर में जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर जी हमारे साथ मौजूद है इस खास चर्चा के लिए। राजेश जी, पंचायत चुनाव की तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी है, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, अब आगामी रणनीति क्या रहने वाली है पंचायत चुनाव के लिए? हर परिस्थिति में चुनाव जीतना है और मैं समझता हूँ चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहकर काम करने में विश्वास रखने वाला कार्यकर्ता होता है। हर मतदान केंद्र तक हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्र के प्रभारी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम हो, रचनात्मक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने में कार्यकर्ता हमारा काम करता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस जनपद के जिला पंचायत के ग्राम पंचायतों के चुनाव में बहुत विशेष हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जितने विकास के काम किए हैं, जितनी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे हर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता को मिला है, वो हमारे को पूरे विश्वास के साथ में हम उसको वोट में बदलने के लिए हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है और हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी अब लोगों के बीच में जाने वाली, क्योंकि पंचायतों के मुद्दे कहीं ना कहीं सीधे लोगों से जुड़े होते हैं, आम लोगों की समस्याओं से जुड़े होते हैं। स्थानीय चुनाव है और निश्चित रूप से स्थानीय चुनाव जनता के व्यक्तिगत कामों से जुड़े होते हैं और जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत लोगों की सेवा में लगा रहता है। हमारा हर कार्यकर्ता लोगों के बीच में सदैव बना रहता है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कामों को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में बरसों से आए चुनाव के उस वादे को यथार्थ में बदलने का काम कर दिया। जो चुनाव के मुद्दे होते थे हमेशा सड़क, बिजली और पानी, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रखते हुए उसको जमीन पे लाने का काम किया है। आज छोटे से छोटे गांव में हमने सड़कें बनाकर बड़े गांव से उनको जोड़ने का काम किया है। 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांवों तक पहुंचाकर इस मुद्दे को भी समाप्त किया है। पानी भी हमने नल जल योजना के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम किया है। तो मैं समझता हूँ सड़क, पानी और बिजली, जिसके बगैर हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो विकास भारतीय जनता पार्टी ने गाँवों तक पहुँचाया है। लोग उस पर अपने विश्वास की मोहर लगाएंगे। गरीब वर्ग हो या कोई सा भी तबका, उसके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उस तबके के साथ में ईमानदारी से खड़े होने का काम, उनको मजबूती प्रदान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इन सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम अच्छे बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। कांग्रेस ने विधानसभावार बैठकें शुरू की है, राऊ में बैठक हुई है, सांवेर की बैठक हुई है, अलग देपालपुर में भी विशाल पटेल सक्रिय हुए हैं, हर जगह अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस बनकर सामने आएगी? देखिए, कांग्रेस में ना तो कोई संगठन वाला विषय है, ना कोई नेतृत्व की बात है। वहाँ का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर आप जिले के नेतृत्व तक की बात करें तो उन्हीं के नेता उनके ऊपर आक्षेप और उंगलियां उठाने का काम करते हैं। राहुल गांधी को भी नेतृत्व के रूप में लोगों ने नकार दिया। और हम इंदौर की बात करें तो आपने तो कल ही देखा होगा, आप ही के माध्यम से, समाचारों के पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि इंदौर जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन पर ही कांग्रेस के लोगों ने अविश्वास व्यक्त करा है। तो मैं समझता हूँ अभी तो कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से ही जूझ रही है। चुनाव के लिए तो उनके पास इस समय भी नहीं है और कुछ बताने के लिए भी नहीं है। पिछले 15 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा था, उस पर एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस हमारे लिए उपलब्धि भी नहीं है। हमारे करे हुए विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं और निश्चित ही उस पर जनता अपने विश्वास की मोहर लगाएगी। 300 से अधिक पंचायतें हैं, उसमें आपसी तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह जो है पार्टी का नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति चुनाव लड़ता है। आपसी तालमेल की कमी क्या बाद में देखने को मिलेगी? नहीं, ये चूंकि ग्राम पंचायत के जो चुनाव है इसमें पार्टी कभी भी अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं करती है। ये स्वतंत्र रूप से सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। 314 ग्राम पंचायतें हैं। 314 ग्राम पंचायत शुरू से ही, आज प्रारंभ से ही ग्राम पंचायत के चुनाव स्वतंत्र रूप से होते हैं। जनपद में जरूर प्रत्याशी घोषित करने का प्रयास सभी सहमति से हम करते हैं और पिछली बार भी हमने करा था, इस बार भी हम कर रहे हैं। और रही बात जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत में निश्चित रूप से अधिकृत प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं। 17 वार्डों में से 4 वार्ड जो कि आरक्षण के कारण रद्द हुए हैं जहाँ पर चुनाव, और 13 वार्डों में हमारे अधिकृत प्रत्याशी हम घोषित कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंचों का समर्थन कैसे प्राप्त करेंगे? चुनाव जीतने के बाद क्या विचारधारा से उन्हें जोड़ पाएंगे?
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो लोग चुनाव जीत के आएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहें और आगे भी रहने वाले हैं। कहीं न कहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करके पहले बाजी मार ली है और चुनाव में भी अब बीजेपी दावा कर रही है कि अधिक से अधिक सीटें जो हैं वो जीतकर पंचायत चुनाव अपने नाम करेगी। खबर मध्य प्रदेश के लिए अंशुल मुकाती, इंदौर।